सॉरी यार, प्लीज माफ कर दो मुझे, प्लीज। मैं कूल। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे खुश होना चाहिए कि डर लगना चाहिए ऐसी फीलिंग से। आई एम सीरियस, तुम्हें तो सीआईडी में होना चाहिए। वेरी फनी। मिस्टर कपूर, माँ की बात याद आ रही है तो। अरे ये कहने की बात पूछने की बात थोड़ी है, तुम जरूर जा सकते हो। इनफैक्ट तुम आज चले जाओ, शाम को आ जाना वापस। ओके थैंक्स। Just go away from here. Just माँ क्या कर रही हैं आप? माँ इस तरह मारपीट से कुछ हासिल नहीं होने वाला। लेकिन राम, उसने मैंने सोचा है कि मैं अब उसे काम से निकालने वाला हूँ। वो ऑफिस अब नहीं आएगा। आई फील कि फिलहाल ये सजा उसके लिए काफी है। सब कुछ वैसे के वैसा है, कुछ भी तो नहीं बदला इस घर में सिवाय एक चीज के। वो क्या? मैं जो नहीं हूँ अब इस घर में। नाराज हो मुझसे? माँ मैं चुप नहीं बैठने वाला। जो प्रिया ने मेरे साथ किया ना, उसके बाद तो कभी नहीं चुप बैठूंगा। मैं तो बदला लेकर ही रहूंगा। विक्रम वाला मामला वो सॉल्व हो गया पापा। अच्छा हुआ मैंने आपसे बात कर ली और आपकी बात मानकर अपने दिल की बात मानी। विक्रम वाकई निर्दोष था पापा। गुड। मिस्टर मेहता, तो विक्रम के बैंक लोन की सारी डिटेल्स आज शाम तक पता कर लीजिए और चेक आज शाम को ही भेज दीजिए। आई वांट हिज एंटायर लोन क्लियर्ड। ओके मिस्टर गुप्ता, विक्रम के पे पैकेज में 25% का इंक्रीज आज ही से, मतलब इसी महीने से चाहिए मुझे। अरे अच्छा हो कि तू आ गया विक्रम। हम लोग एक्चुअली तेरे बारे में ही बात कर रहे थे। लाइक आई हैव हैंडल्ड एवरीथिंग। तेरा बैंक लोन आज शाम तक ही पूरा क्लियर हो जाएगा एंड 25% का इंक्रीज मिल रहा है तुझे। कंग्रेचुलेशंस। जेंटलमैन, इफ यू डोंट माइंड, मैं राम से कुछ अकेले में बात करना चाहूँगा। थैंक यू। क्या होगा, तू ठीक तो है? हाँ सब ठीक है यार, लेकिन देख, थैंक्स तू ये सब मेरे लिए कर रहा है, लेकिन यार मैं अब काम नहीं कर पाऊंगा। व्हाट? एक मिनट, तू अभी तक मुझसे नाराज है? नहीं राम, मैं इससे बिल्कुल नाराज नहीं। तो फिर ये क्या बात कर रहा है तू यार? मतलब हाउ कैन यू इवन से दिस? तू यहाँ काम नहीं करेगा तो तेरे बगैर मैं यहाँ पर करूंगा क्या? देख, मैं जानता हूँ राम, तेरे लिए मुश्किल होगा, इसीलिए आज तक तेरे साथ था यार। देख, ऐसा नहीं कि बस पहले जॉब ऑफर्स नहीं थे या कुछ सिचुएशन अलग थी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को तेरी चिंता थी कि अगर मैं चला गया तो तू एकदम अकेला हो जाएगा। लेकिन अब प्रिया आ गई और जिस तरह वो तुझे संभाल रही है ना, मेरी ये चिंता भी खत्म हो गई। देख, अगर तुझे लग रहा है कि पिछले 5-6 दिनों में जो हुआ मैं उसकी वजह से तेरे से नाराज हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस मुझे अब ये विश्वास हो गया कि प्रिया तेरे को संभाल लेगी, तेरा सहारा बनेगी, तुझे ताकत देगी, इसलिए मैं जा सकता हूँ। अरे यार तू क्या पागल हो गया है क्या? प्रिया आ गई है तो प्रिया तो घर में है, उसका ऑफिस से क्या लेना देना? आई नीड यू हियर यार। समझ नहीं रहा यार। क्या नहीं समझ रहा हूँ मैं? राम, सोच के देख, तू एकदम मेरे बैंक के लोन रीपे कर देगा, मुझे इतनी अच्छी इंक्रीमेंट दे देगा, तो लोग क्या कहेंगे? वो ये नहीं बोलेंगे कि तूने ये सब मेरी काबिलियत देखकर किया है, तो ये समझेगा ना कि मैं अपनी दोस्ती का नाजायज फायदा उठा रहा हूँ। देख राम, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो मेरी फैमिली के लिए है, मुझे पूरी करनी है। और अगर मुझे बाहर एक अच्छी जॉब मिल रही है तो उसमें दिक्कत क्या है यार? देख प्लीज बात को समझ और मुझे जाने दे यार। तू इतना इमोशनल क्यों हो रहा है? देख, हम सिर्फ काम साथ नहीं करेंगे, हमारी दोस्ती पे थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा। हम साथ साथ ही रहते हैं ना, बस ऑफिस में नहीं मिलेंगे लेकिन ऑफिस के बाद मिलेंगे ना। और मेरा बॉस तो हमेशा तू ही रहेगा ना। और हाँ, जिस दिन मैंने अपनी काबिलियत प्रूव कर ली ना, उस दिन तेरा ये ऑफर लेने में वापस जरूर, ठीक है? नहीं, ठीक तो नहीं है, लेकिन देख यार, चाहे मैं एग्री करूं या नहीं, ये करके तुझे खुशी मिलती है तो फिर यू हैव माय फुल सपोर्ट, क्योंकि तेरी खुशी मेरी तो मेरी खुशी। आई विश यू ऑल द बेस्ट। तू साथ है तो सपने भी सारे कितने। कोई नहीं जाएगा, कार्तिक और नताशा आए होंगे, दरवाजा मैं खोलूंगी। हाय
अचानक यहाँ? व्हाट अ सरप्राइज। ऐसे ही मैंने सोचा आके सबको यहाँ पे एक सरप्राइज देती हूँ। कैसी हो तुम? बिल्कुल अच्छी हूँ। और आप? बिल्कुल अच्छी। कैसा चल रहा है सब कुछ नए घर में? सब ठीक ठाक ना? मैरिड लाइफ? अच्छा लग रहा है। नए माहौल से कोप अप करने की कोशिश कर रही हूँ। डोंट वरी, तुम्हारे घर में मेरा भी ऐसे हाल है। मैं भी बहुत कोप अप करने की कोशिश कर रही हूँ। आई जस्ट फ्रेशन अप। हाँ जाओ, जल्दी जाओ, फिर आराम से बैठ के बातें करेंगे। हाँ? और तू ऐसे खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? पहली बार शादी के बाद बहन घर पे आई है, कुछ बोलेगा नहीं, ऐसे ही चुपचाप देखता रहेगा? नहीं थी वो, आपको इस तरह दरवाजे पर देखने की आदत छूट गई है ना, और अब जब इतने दिनों के बाद आप आए हो तो समझ में नहीं आ रहा है कि खुशी कैसे जाहिर करूं। एक मिनट, खुशी जाहिर करने के भी तेरे पास अलग अलग तरीके हैं क्या कार्तिक? हाँ? कैसे हो? अब याद आई मेरी। बोल कैसा है? शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही? नताशा को ज्यादा तंग तो नहीं करता ना? जी मैं नहीं, वो मुझे तंग करती है। चल झूठे, वो क्या तंग करती होगी तुझे? ये मतलब हम दोनों एक दूसरे को तंग करते रहते हैं, मतलब उससे कहीं ज्यादा हम प्यार भी करते हैं। मुझे आई थिंक आई एम लकी कि मेरी शादी उससे हुई जिससे मैं प्यार करता था। लकी तो तू है जो तुझे नताशा जैसी अच्छी लड़की मिली है जो तुझसे इतना प्यार करती है। मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों के लिए। अच्छा मेरी छोड़ो, अपनी बताओ, आप कैसे हो? आप खुश तो हो ना अपनी नई जिंदगी से? बहुत खुश हूँ। अरे जब सब लोग खुश हैं मेरे आसपास तो मैं तो ऑटोमेटिकली खुश हो ही जाऊंगी ना। अरे अब तुम लोग वहीं दरवाजे पे चिपके रहोगे कि अंदर आके बातें करोगे? आए चल। आयशा बेटा सैलेड हो गया क्या? अच्छा सुन, अब ये फ्रूट सैलेड की तैयारी कर, और हाँ क्रीम डाल देना उसमें, मीठा मत ज्यादा बनाना। अच्छा प्रिया ये तो बता, हनीमून पे कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अरे इसमें शर्माने की क्या बात है? शादी के बाद हनीमून पे तो जाना ही पड़ता है। मैं भी गई थी ना शिमला। क्यों जी, याद है वो दिन? हाँ दी बोलो ना। माँ मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो ना, फिर मैं खाना खा के निकलती हूँ, देर भी हो रही है। देख बात को टाल मत, बता ना कहाँ जा रहे हो? दी माँ को बता ही दो, वैसे तो मानने वाली है नहीं। हाँ दी बोलो ना। अरे एक मिनट, ये तुम लोग क्या शुरू हो गए हो सबके सब? हाँ माँ तुम खाना लगा रही हो या मैं बिना खाए जाऊं, क्योंकि मुझे सच में देर हो रही है, जल्दी बोलो। मैं खाना लगाती हूँ बाबा। शादी के बाद पहली बार आई है घर, ऐसे ही थोड़ी भूखे जाने दूंगी, अभी लगाती हूँ। हाँ तो जल्दी से खाना लगाओ। माँ तो चलेगी ना, हमें तो बता दो कहाँ जा रहे हो आप? अरे पागल हो गया क्या तुम? दी बोलो ना। ज़ुरिक? एक्चुअली यूरोप जाना चाहिए। दी अमेरिका जाएंगे। एक मिनट, मैं अगर यहाँ से कहीं जा रही हूँ तो सीधे कपूर मैंशन, और इस वक्त मैं माँ को किचन में हेल्प करने जा रही हूँ। ओके? अरे दी प्रिया, प्रिया, अरे कहाँ चली गई थी तुम? कहाँ चली गई थी मतलब? बताया तो था सुबह पापा के घर जाऊंगी। हाँ सॉरी भूल गया। जल्दी से तैयार हो जाओ, देर हो देर हो रही है मतलब? हम लोग कहीं जाने वाले हैं इस वक्त? हाँ अरे क्या हो गया तुम्हें? विक्रम और नेहा के घर जाना है डिनर के लिए, बताया तो था मैंने। कब बताया था? अरे सुबह जब मैंने सॉरी कहा था तुमसे उस वक्त बताया था। हाँ? कब बोला आपने मुझसे सॉरी? आप सुबह मुझे जब बोलने आए थे तो सिर्फ आपने थैंक यू बोला था, सॉरी नहीं बोला था। और ये विक्रम के घर जाने वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं बोली थी। मैडम मुझे लगता है कि अपने घर जाकर तुमने इतनी मस्ती की है कि सब कुछ भूल गई हो तुम। एक मिनट, मैं कुछ नहीं भूलती हूँ, मुझे सब याद रहता है, बचपन से लेकर आज तक की हर बात मुझे याद है, मैं नहीं भूलती हूँ। तो व्हाट आर यू ट्राइंग टू से कि भुलक्कड़ मैं हूँ? हाँ शायद। क्या मतलब शायद? अरे मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने बताया था तुम्हें, दिस इज नॉट माय फॉल्ट। हाँ आपकी तो कभी गलती होती नहीं है, हमेशा दूसरे इंसान की गलती होती है। गलती खुद करते हैं, ब्लेम दूसरे इंसान को कर। ओके ओके टाइम आउट। हाँ बस अब छोड़ दो ये बात, जल्दी से तैयार हो जाओ प्लीज, वो दोनों इंतजार कर रहे हैं हमारा। नहीं मुझे नहीं जाना। अब क्या हो गया? यही आपने बिना बात के मुझे इतना सब कुछ सुनाया, जबकि आपने मुझे कहा भी नहीं था कि जाना है। अरे बाप रे, तुम्हारी सुई अभी तक वहीं अटकी है, आगे नहीं बढ़ सकती हो तुम। मेरी माँ, अगर तुम नहीं आओगी तो नेहा को बुरा लगेगा ना, वो समझेगी कि तुमने अभी तक उसे माफ नहीं किया है। सो प्लीज एटलीस्ट फॉर हर सेक। ठीक है,
नेहा की खातिर आती हूँ, थैंक यू। लेकिन एक शर्त। अब क्या? पहले आपको ये बात एक्सेप्ट करनी होगी कि आज सुबह आपने मुझे विक्रम के घर जाने वाली बात नहीं कही थी। आपने नहीं कही थी। जाके तैयार होगी कि नहीं? हाँ, हो रही हूँ। और एक बात, ये जो आप इतनी सारी दवाइयाँ खाते हैं ना, छोड़ दीजिए ये सब। इन गोलियों का कोई फायदा नहीं होने वाला है। सिर्फ एक गोली खाया कीजिए याददाश्त के लिए, क्योंकि आपकी याददाश्त है ना कमजोर है, खत्म ही हो गई है। मैं तो बोलती हूँ कोई मुझे गोली क्यों नहीं मार देता? मारने के लिए नहीं कह रही हूँ, खाने के लिए कह रही हूँ। मुझे खुशी हो रही है कि मैंने सॉरी नहीं बोला तुम्हें। अब 3 घंटा मत लगाना अंदर। डोंट कम इनसाइड, ओके? ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, गुड चिल्ड्रेन। जो ये कंपटीशन जीतेगा उसे बाकी 2 के टॉयज मिल जाएंगे। देखो कितनी शराफत से लोग ड्राइंग कर रहे हैं। हाँ, वेरी गुड। हाँ, फाइट रहेंगे। और एक बार ये ड्राइंग खत्म हो जाएगी ना, फिर बाद में कमरे में भी ड्राइंग करेंगे। ये राम अंकल और प्रिया आंटी आ रहे हैं ना? हाँ, लेकिन वो तो बहुत बोरिंग है ना, तुम लोग बोर हो जाओगे। नहीं, हमें अच्छा लगता है। नहीं, देखो जब तुम्हारे दोस्त आते हैं तो हम उनके साथ नहीं खेलते ना, तो वो हमारे दोस्त हैं तो उनके साथ नहीं खेल सकते। ओके गुड चिल्ड्रन, देखो देखो वो जीत जाएगी, तुम कवर। कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। कहाँ रह गए दोनों? आने वाले स्टॉप वाचिंग दिस मैच। अरे चलो, उसको वेट करना अच्छा नहीं लगता। वेलकम। हाय, वेलकम वेलकम। आज अंदर आ सकते हैं? गॉड। हाँ, लेकिन एक शर्त पर कि एक दिन तुम भी प्लीज ये दरवाजा मेरे फेस पे स्लैम करना। आई एम रियली सॉरी, आई एम सो सॉरी। पागल हो क्या? इट्स ओके। आई होप इस मोटे ने मेरे बिहाफ सॉरी कहा। तुम्हारे बिहाफ पे? अपने बिहाफ पे भी सॉरी नहीं बोला? एक्सक्यूज मी, मेहमानों को अंदर आना अलाउ है कि यहाँ पर बाहर ही खड़े रहेंगे? बिल्कुल। नो, Please. आप पहले आइए, आइए आइए आइए। आज हम आपको बिठाएंगे, खाना भी खिलाएंगे। अरे वाह, तीनों ड्राइंग कर रहे हैं। प्लीज कंटिन्यू। अरे बैठो ना। कंपटीशन है इन दोनों का। अरे विक्रम, बेबी तुम्हें नहीं लग रहा आज प्रिया कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही है? शायद शादी का असर हो रहा है ना? राम, तेरे को क्या हुआ है? अरे नेहा प्रिया को कॉम्प्लीमेंट कर रही है और शर्म से लाल तू हो रहा है यार। क्या हुआ? You're right, he's blushing, हाँ? अच्छा वैसे तुम दोनों कर क्या रहे थे कि इतना टाइम लगा दिया? हाँ नेहा, प्रिया, मैं रेडी था, ओके, ऑन टाइम। इसने देर लगाई। नहीं, मुझे बताया भी नहीं था कि आज शाम को आना है। अरे डोंट वरी अबाउट इट। यू नो राम, औरतों का हक होता है कि हम टाइम लें, क्योंकि जब हम वक्त लेते हैं ना तो एंड रिजल्ट ये होता है। तुम अगर टाइम भी लेते ना तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बोरिंग के बोरिंग रहते हैं। हाँ वेरी फन। अच्छा अब छोड़ो ना, क्यों दोनों की क्लास ले रही हो? देखो शादी के बाद पहली बार दोनों हमारे घर आए, कुछ वेलकम करो, कुछ ऑफर करो। क्या तुम सॉरी बस सॉरी सॉरी, व्हाट कैन आई गेट यू गाइस? क्या लाऊं क्या लाऊं? एनीथिंग लाओ तो। अरे ला रही हूँ। ड्रिंक स्टार्टर्स, व्हाट डू वी स्टार्ट? अरे क्या कर रहे हो? स्टॉप इट, स्टॉप इट। अरे प्रिया हेल्प 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 हेल्प, स्टॉप इट। चुप, अभी तो खेल रहे थे तुम लोग यार, आराम से। स्टॉप इट, तुमको चोट लग जाएगी बेटा। स्टॉप इट। देखो देखो प्रिया आंटी आई है। पता है, पहली बार देख रहा तुम इनको ऐसे। लिसन टू संभाल लेंगे ना, माँ पे कहेंगे। मजा ना, मार पड़ेगी तुम्हें। अरे बस करो यार। विक्रम कंट्रोल देम। अरे मैं क्या करूं? चलो चलो आगे जाओ, गो। राम, देख ले बच्चे होने के बाद ये हाल हो। नहीं चाहिए मुझे, प्लीज। मैं ऐसे ही मैं खुश भी। हूं। गो बैक टू योर ड्राइंग, अरे गो बैक टू क्या योर कर ड्राइंग। रहे हो तुम लोग? यू वेरी बैड, तुम क्यों नहीं मदद कर सकते? अरे मैं क्या करूं यार? वेरी गुड वेरी गुड। ओके 5 मिनट के लिए बस, शांत। ओह माय गॉड, ओह सॉरी सॉरी, आई कैन बैलेंस यू। ड्राइंग करो। ओह गॉड, 5 मिनट के लिए तो ये लोग शांत हो गए हैं, लेकिन जल्द यहाँ से भगाना पड़ेगा वरना हमारी पार्टी तो शुरू ही नहीं हो सकती। करूं? अरे
आइडिया। सो गया? वेल डन। चलो अभी जाके ड्राइंग कंप्लीट करो, जीतना है ना कंपटीशन। यू नो व्हाट प्रिया, आज हम ये पार्टी 2 रीजंस के लिए कर रहे हैं। एक तो भाई क्योंकि हम सबकी दोस्ती अभी भी बरकरार है, इनफैक्ट ज्यादा मजबूत हो गई है। और दूसरी इसलिए क्योंकि मेरे विक्रम को एक बहुत ही अच्छी नौकरी मिली है। What? हाँ ठीक है, पिछली नौकरी भी अच्छी थी, लेकिन बस एक प्रॉब्लम थी। यू नो इसका बॉस जो था ना, वो कुछ ज्यादा ही खड़ूस और कंजूस था। एक मिनट यार, देखो मैं सॉरी बोल चुका हूँ। अभी भी अगर तू नाराज है तो 2-4 गाली और दे दे या फिर सजा दे दे, लेकिन ताने मत दे यार प्लीज। छोड़ ना यार, क्या तू उसकी बातों में सजा? परफेक्ट। यू नो एज इट इज बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि प्रायश्चित तभी होता है जब सजा दी जाती है, तो सजा मैं जरूर दूंगी तुम्हें। नेहा बस करो यार, क्या है? विक्रम, यू स्टे आउट ऑफ इट। पैटी और मेरे बीच की बात है। हाँ तो मिस्टर कपूर, आप ना आज इन तीनों प्यारे प्यारे बच्चों को सुलाएंगे। अरे ये कैसे सुलाएगा? ये मैं नहीं सुला पाता, ये कैसे सुलाएगा यार? तुम चुप करो यार। हाँ चलो ना। पागल हो गई ये क्या? मतलब मुझे क्या पता कि बच्चों को कैसे सुलाया जाता है? हेलो, डोंट मेक एक्सक्यूजेस। ऑफिस में तुम किसी भी एक्सक्यूज को सुनते हो? नहीं ना, तो चलो डू इट। ओके, बच्चा पार्टी, कहानी किसको सुननी है? हाँ, ओके, लेकिन यहाँ पर नहीं, तुम्हारे कमरे में। फॉलो मी। कहानी सुन लेना और सो जाना फिर। हाँ गए, मैं जाकर खाना गरम करके लाती हूँ। वैसे आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप अपने पति के साथ जाइए, उनकी मदद कीजिए। अरे लेकिन वो तो उनके लिए पनिशमेंट है ना। मैं तुम्हारे साथ चल के किचन में तुम्हारी मदद। अरे नो, मुझे कोई मदद की जरूरत नहीं है। मुझसे ज्यादा राम को तुम्हारी जरूरत है। अब जाओ, चलो। अरे बी अ गुड वाइफ। कम ऑन। जाओ। अरे वो घबरा जाएगा अकेले। फील एट होम। हाँ गो। राइट देयर। एक राजा था और एक रानी। राजा जो था वो बहुत अच्छा था, मतलब सब उससे बहुत प्यार करते थे। रानी जो थी ना, वो बहुत खड़ूस थी, कोई भी उसको पसंद नहीं करता था, हर बात चिल्लाती रहती थी। और मतलब राजा जब सोता था ना, वो रानी छुप के उसकी रिकॉर्डिंग लेती थी और फिर सुबह उसको दिखा के टीज करती थी। इतनी बुरी थी वो। अंकल मुझे आपका फोन दीजिए ना, हमें एंग्री बर्ड्स खेलना है। अबे एंग्री बर्ड्स खेलना है? अंकल क्या पक्काओ कहानी सुना रहे हो? कोई अच्छी कहानी सुनाओ ना। अरे यार तुम लोग, मुझे नहीं आती कोई और कहानी यार। और मतलब एक तो मैं कहानी सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम लोग नखरे दिखा रहे हो यार। अभी तक सो क्यों नहीं रहे हो? तुम्हारी जगह मैं होता तो अब तक सो जाता। सो जाइए। अभी तुम इतनी बोरिंग कहानी सुनाएंगे तो बच्चे सोने की जगह उठ के बैठ जाएंगे। तुम हर वक्त फिलॉसफी झाड़ती रहती हो, तुम क्यों नहीं ट्राई करती? हाँ मैं तो ट्राई करूंगी। आपके जैसी बोरिंग कहानियां तो। मुझे कहाँ से आदत है ये रोज करने की? मेरे कौन से अपने बच्चे हैं जो हर रोज कहानी सुनाता हूँ मैं? एक मिनट, मेरे भी कोई 10-12 बच्चे नहीं है जो मुझे कहानी सुनाने की आदत होगी, लेकिन आपसे ज्यादा अच्छी कहानी सुनाऊंगी मैं। फाइन, प्लीज गो अहेड। हाँ ऑफ कोर्स। आओ बच्चों, मैं सुनाती हूँ। आप कहानी सुनाओ। हाँ ओके। तो ये कहानी ना 3 छोटे बच्चों की है, 2 बॉयज एंड अ गर्ल, बिल्कुल तुम तीनों की तरह। हाउ इज? प्लीज। नहीं प्लीज कंटिन्यू। तो वो जो तीनों बच्चे थे ना, बहुत शरारती थे, अपनी मम्मा को बहुत तंग करते थे और बेचारी मम्मा परेशान होकर उनके पीछे भागती रहती थी, दौड़ती रहती थी, कभी खाने के लिए, कभी होमवर्क के लिए, और वो लोग मानते ही नहीं थे। एक दिन वो तीनों मिलके पार्क में गए खेलने के लिए। वहाँ पार्क में ना एक छोटी सी बोतल में ब्लू कलर का पानी था। तो जो सबसे छोटे वाला बेबी था ना, उसने अचानक वो बोतल उठाई और जैसे ही खोली वो पूरा ब्लू वाटर उस पे गिर गया। और पता है क्या हुआ? छोटा वाला बेबी और भी छोटा हो गया, जो लिटिल फिंगर होती है ना, उससे भी छोटा। और फिर उनकी मम्मा उन तीनों को लेके घर।
मिस्टर कपूर, मिस्टर कपूर, मिस्टर कपूर, बच्चे सो गए और आपके खर्राटों से जग सकते हैं तो अभी इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम्हारी कहानी इतनी पकाऊ और बोरिंग थी, कोई भी सो जाता। बोरिंग कहानी थी? कितनी इंटरेस्टिंग कहानी थी। आपकी कहानी जैसी नहीं। क्यों सो ही नहीं पा रहे थे दोनों? मेरी कहानी इंटेलिजेंट थी, ओके? इन बेचारों को सोचना पड़ रहा था, इसीलिए सो नहीं पा रहे। रियली इंटेलिजेंट? ठीक है, तो एक काम करती हूँ, मैं इन तीनों को जगा देती हूँ। आप अपनी इंटेलिजेंट वाली कहानी सुना के फिर से सुलाइए, देन विल रहने दो, बहुत मुश्किल से सोए बेचारे। तू साथ है तो सपने भी सारे कितने सच्चे लगते हैं। हम दोनों ही एक दूजे संग बड़े अच्छे। अरे तुमने राम के लिए सब बनाया है या प्रिया के लिए भी कुछ घास फूस बनाया है? डोंट कॉल इट घास फूस, एक्सोटिक वेजिटेबल्स बनाए मैंने। बच्चे काफी चुप है ना? तो है कहाँ अभी तक? अरे बोरिंग कहानी सुनाई होगी, सो गए होंगे। वैसे एक बात बताओ नेहा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं राम की कंपनी इतनी आसानी से छोड़ दूंगा। इट्स ऑलमोस्ट सो अनबिलीवेबल। मतलब और मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि राम की कंपनी छोड़ने के बावजूद भी ना तुम्हें तो खुश लगोगे। क्योंकि उसका एक रीजन है, और वो रीजन ये है कि राम को संभालने के लिए, उसके फैमिली को, उसके बिजनेस को, उसके अकाउंट्स को संभालने के लिए अब कोई आ गई, प्रिया। पता नहीं जिस तरह प्रिया ने पूरे हार वाले मामले को हैंडल किया ना, आई एम कन्विंस्ड कि राम एकदम सही हाथों में है। हाँ, लेकिन सही हाथों में रहना ही काफी नहीं होता ना। मैं तो चाहती हूँ कि राम प्रिया की बाहों में हो जाए। ऐसा कभी नहीं होने वाला। तुम्हें मालूम नहीं हमारा मूडू कितना बोरिंग पर्सन है। हेलो, लेकिन मैं तो बोरिंग नहीं हूँ ना। वेट एंड वॉच। अरे ये क्या कर रही हो नेहा? वो प्रिया ने कभी नहीं पिए, वो नहीं हैंडल कर पाएगी यार। चुप यार, क्या है? मेरा पूरा प्लान चौपट कर दोगे तुम, चुप करो। सी लिसन, एक बार सोच लो, प्रिया ने कभी ड्रिंक नहीं किया। वो दैट्स द आइडिया। देखो, राम और प्रिया जो है ना, बड़े पुराने जमाने के कपल जैसे हैं, बोरिंग से। उनके रिश्ते में ना तो रोमांस है, ना छेड़छाड़ है। अरे प्रिया राम को राम नहीं मिस्टर कपूर कहती है, इमेजिन। तो मैंने सोचा क्यों ना हम कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें कि उनकी लाइफ में, उनके रिश्ते में थोड़ी एक्साइटमेंट आ जाए, थोड़ा एडवेंचर आ जाए, बिल्कुल मॉडर्न डे रोमांस हो जाए, जैसे सैफ करीना। वो बॉटल दो जरा। छुपाना मत। थोड़ी और डाल। तुमको चाहिए? चलो चलो चलो। गाइस कम ऑन। अरे प्रिया, आई एम टेलिंग यू, ये तो कॉलेज से ही ऐसा है। बस लड़की सामने आई नहीं कि हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं, माथे पे पसीना और जबान बंद। झूठ बोलने की आदत तेरी गई नहीं है। क्या बकवास है? आई वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट। प्लीज एक काम करना, पिछले 5 साल जो कॉलेज में हमने बिताए, एक ऐसा इंसिडेंट बता जब तूने खुद अपने आप किसी लड़की से बात तक की। ये लड़कियां, बात, रोमांस, इसके अलावा और कोई टॉपिक नहीं है तेरे पास? अरे तो घर पे और क्या बात करेंगे यार? आई डोंट लाइक दिस टॉपिक। ऑफिस की बातें नहीं कर सकते हम। प्लीज थोड़ा सा जूस और मिलेगा? ऑफ कोर्स और मिलेगा, लेकिन मेरे गेम के बाद। कौन सा गेम? गेम मतलब हम लोग बच्चे थोड़ी जो गेम खेलेंगे। प्लीज, सिर्फ बच्चे गेम्स नहीं खेलते हैं, एडल्ट्स भी गेम खेलते हैं। एंड दिस इज आवर फेवरेट गेम। याद है कॉलेज के दिनों में हम लोग सब खेलते थे ट्रूथ और डेयर? एग्जैक्टली, बड़ा मजा आएगा राम। तो ये जो है ना, ये मेरा वेरिएशन है, बिकॉज इसमें ट्रूथ एंड डेयर खेला जाएगा। दोनों। यानी कि हम सब अपने बारे में कोई ना कोई एम्बैरसिंग डिटेल यानी कि सच बताएंगे, और उसके बाद एक चैलेंज भी एक्सेप्ट करेंगे, डेयर भी होगा। नहीं यार, एक मिनट, मुझे नहीं खेलना, ये बकवास गेम है यार। आई मीन लेट्स प्ले मोनोपोली और ऊनो या पत्ते खेलते हैं यार। अरे राम, ये जो तू गेम्स के नाम ले रहा है ना, ये मेरे बच्चे खेलते हैं यार। कम ऑन, देख सबका मूड है, डोंट बी अ स्पॉइल स्पोर्ट। लेट्स जस्ट प्ले यार। लेट्स स्टार्ट। मुझे नहीं खेलना। ए फैटी, ये घर हमारा है, गेम हमारा है, रूल्स हमारे हैं, खेलना पड़ेगा। अरे रहने दो ना नेहा, मुझे लगता है मिस्टर कपूर डर गए। और वैसे भी इन्हें हर जगह अपनी डोमिनेंस दिखाने की आदत है। डोमिनेंस की क्या बात आ गई यहाँ पर यार? अरे मैं अपने सबसे
करीब दोस्त के घर में बैठा हूँ अपनी बीवी के सामने, जो भी बोलना है मैं बोल सकता हूँ। डोमिनेंस का क्या है इसका लेना देना? ये हुई ना मर्दों वाली बात। हाँ दाओ यार, लेट्स प्ले। वेरी गुड, देन हम शुरुआत करेंगे न्यूली वेड कपल से। प्रिया चलो पूछो राम से जो तुम पूछना चाहती हो। मैं क्यों पूछूं? अरे आप लोग पूछो ना इनसे सवाल। क्यों? अब तुम डर गई क्या? नहीं, डरी नहीं हूँ मैं। तो पूछो। मैं क्यों डरूंगी, मैं पूछ लेती हूँ। मिस्टर कपूर, आप बताइए हम सबको एक ऐसी चीज जिससे आपको बहुत घबराहट होती है, जिससे आपको बहुत डर लगता है, मेरे अलावा। क्या बकवास सवाल है यार। आई डोंट वांट टू आंसर दिस। वेरी गुड क्वेश्चन। चलो मुझे सबसे ज्यादा घबराहट मुझे होती है जब मुझे गाना गाना पड़ता है। बोल दिया, ओके बस हैप्पी। नहीं बस कैसे, अभी आगे कुछ हाँ, होगा। ट्रूथ एंड डेयर ना, तो अब डेयर करो कुछ चैलेंज। तो अब मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि आपको हम सबको एक गाना सुनाना पड़ेगा। कम ऑन यार, ये मैं नहीं करने वाला, प्लीज यार। क्या नहीं करने वाले? सुपर्ब यार, बिल्कुल लाइक स्कूल टीचर की तरह उसने पकड़ा है। यू नो लाइक स्टूडेंट्स की वीकनेस क्या होती है, क्या सजा देनी होती है। वेरी वेल डन। ग्रो अप यू गाइस। गाना वाना नहीं गाना है मुझे। ठीक है, नहीं करने का है, बोला है ना, हमारा घर है, हमारे रूल्स है, गाना पड़ेगा। यार whose side are you on यार? कम ऑन यार, हैंडल दैट। मुझे गाना नहीं गाना है यार। देख राम, ये दो औरतों को इकट्ठे समझाने से अच्छा है तू गाना गा ले। बात बताऊं, घर जाके चैन से सोना है ना, जैसे भी हो गाने गा दे यार। कम ऑन राम, cheer him up यार। Come on, राम डरपोक। आपका फेवरेट गाना? यार तुम लोग यार, मुझे गाना नहीं, मेरे पसीने छूट रहे हैं यार। तुम लोग बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना। तुम लोग हंस रहे हो यार सबके सब। दिस इज नॉट फेयर यार। मैंने कहा था मुझे गाना गाना नहीं आता है यार। तुम अब मेरे दोस्त को ऐसे मत छेड़ो यार। नहीं आने वाला है ये। ले ले यार, तू ड्रिंक ले। और ड्रिंक, सॉरी मैं ड्रिंक बना के लाऊं। क्या यार, पहले ही कहा था मैंने। दिस इज नॉट फेयर। मैं कभी नहीं आने वाला हूँ तुम लोग के घर। एक मिनट। देखो कोई इसको नहीं छेड़ेगा यार। तुम देखो ना उसने कितनी हिम्मत करके गाना गाया। नया तुम जानती हो ना राम गाने से कितना डरता है। अरे लेकिन इसमें डरने वाली कौन सी बात है मिस्टर कपूर? अगली बार आपको कोई गाना गाने के लिए कहे ना और आपको डर लग रहा तो किसी ऐसे इंसान को अपने साथ में गाना गाने दीजिए जो सुर में गाए। सब बैलेंस आउट हो जाएगा, बेसुरा और सुर पता ही नहीं चलेगा। तू साथ है तो सपने भी सारे कितने सच्चे लगते हैं।